हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, अरेंजमेंट। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये हर एक किसी ना किसी एग्जामिनेशन के अंदर जरूर आता है, अरेंजमेंट का। ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, कितने टाइप के ये होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पर बनते हैं, तो एक बार जो है थोड़ा सा इसका हम बेसिक जानेंगे। ठीक है। तो अरेंजमेंट जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर्कुलर अरेंजमेंट की, किसकी? सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट की, ठीक है। सर्कुलर अरेंजमेंट तो जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल में कहेगा कि भाई 8 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं। ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर दो तरीके से ये लोगों को बिठा सकता है। ठीक है। पहला, ठीक है, दूसरा और एक और तीसरा। ठीक है। मान लीजिए एक सर्कुलर उस ट्रैक में लोग बैठे हुए हैं, जिसमें सभी का फेस जो है कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ है। जिसमें हर एक पर्सन का फेस अंदर की तरफ है। मान लीजिए इसमें 8 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठे हैं। इन सब का फेस जो है अंदर की तरफ है, इनका फेस इनसाइड है, मतलब अंदर की तरफ है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इनका फेस अंदर की तरफ होगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हमारा लेफ्ट है तो ये लेफ्ट, और जो हमारा ये राइट हैंड है तो ये इसका राइट। जैसे ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो ए जो है वो बी के लेफ्ट में थर्ड है। तो मान लीजिए अगर बी यहाँ पे बैठा है तो ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो ऑब्वियसली बी का लेफ्ट इधर होगा। 1 2 3, ए कहाँ पे बैठेगा? ए इधर बैठा होगा। ठीक है। तो ये इसका बहुत ही बेसिक सा टाइप है, जहाँ पे सर्कुलर में 5 6 लोगों को बिठा देगा, 8 लोगों को बिठा देगा, 10 लोगों को बिठा देगा, जिसमें सबका फेस कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ है। ठीक है। सेकंड, सेम उसमें सेम यही टाइप का है। अब पर्सन का फेस अंदर ना करके बोलेगा कि भाई पर्सन का फेस जो है वो बाहर की तरफ है। ठीक है। जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हैं उन सब का फेस बाहर की तरफ है। तो जब अगर फेस बाहर की तरफ होगा तो ध्यान दीजिएगा, जो ये हमारा राइट हैंड है ये इसका राइट हो जाएगा, और जो हमारा ये लेफ्ट हैंड है वो इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जब फेस अंदर की तरफ देख रहा है और जब फेस बाहर की तरफ देख रहा है, तो बेसिकली इसमें क्या चीज चेंज हो जा रही है? यहाँ पे क्या चेंज हो जा रहा है? लेफ्ट और राइट वो चेंज हो जा रहा है। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में कहूँ कि ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, अब इस समय बी मान लीजिए यहाँ पे बैठा है, बी का फेस बाहर की तरफ है, तो अब बी का लेफ्ट ऑब्वियसली इधर होगा, होगा नहीं होगा? तो 1 2 3, तो ए जो है यहाँ पे बैठा होगा। ठीक है। तो ये दो चीजें समझ में आई आपको। अब थर्ड इसमें क्या है, जहां पे मिक्स क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। कि एक सर्कल है, उसमें 8 लोग बैठे हैं, उसमें से 4 लोग ऐसे हैं जिनका फेस बाहर की तरफ है, ठीक है, यानी कि फेस आउटसाइड है, और 4 लोग ऐसे हैं जिनका फेस अंदर की तरफ है, यानी कि फेस इनसाइड है। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड वैरायटी इसमें, जिसमें 4 पर्सन जो है मान लीजिए कि वो अंदर देख रहे हैं, और 4 पर्सन मान लीजिए कि वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो पर्सन जो पर्सन इस समय जिसका फेस इनसाइड होगा, यानी कि जो अंदर की तरफ देख रहा होगा, जैसे ये पर्सन है, मान लीजिए ये पर्सन क्यू है, तो क्यू का जो फेस है वो इस समय क्या है? अंदर की तरफ है। यस और नो? तो क्यू का जो लेफ्ट है हमारा लेफ्ट होगा, हमारा लेफ्ट हैंड ये है तो क्यू का लेफ्ट ही होगा। ठीक है। और क्यू का राइट इस तरफ, जो हमारा राइट हैंड है। समझ में आई बात? जैसे P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो Q के लेफ्ट में सेकंड P, तो ऑब्वियस सी बात है P यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब जिस पर्सन का फेस बाहर की तरफ होगा, जो पर्सन बाहर की तरफ देख रहा होगा, ठीक है, यानी कि आउटसाइड जिसका फेस होगा, ठीक है, वहां पे जो ये पोजीशन है, मतलब लेफ्ट और राइट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब जैसे मैंने कहा K इज थर्ड टू द राइट ऑफ P, उदाहरण के लिए, ठीक है, K इज थर्ड टू द राइट ऑफ P। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल P यहाँ पे बैठा है, अब P का जो लेफ्ट है वो इस तरफ होगा, P का राइट इस तरफ होगा। ठीक है। तो K इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। ठीक है। K इज थर्ड टू द, या फिर ऐसे ले लेते हैं इसको,
K इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, K इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, तो P का अब राइट इस तरफ होगा क्योंकि इसका फेस बाहर की तरफ है, ठीक है। तो K कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको तीन तरीके से क्वेश्चन देगा, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका और ये तीसरा तरीका, ठीक है, एक सर्कुलर, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा है लीनियर, लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट। तो बेसिकली लीनियर अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इस सेशन में, वो सारे के सारे आपके लीनियर बेस्ड ही रहने वाला है, मतलब लीनियर अरेंजमेंट पे, ठीक है। अब इसमें भी सेम तीन तरीके से, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा और एक और चौथा, ठीक है। एक तो नॉर्मली कहेगा कि भाई एक रो में 5 लोग बैठे हैं जिसमें सबका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ है। तो जब भी अगर पर्सन का फेस नॉर्थ की तरफ होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे 5 लोग बैठे हैं यहाँ पे, 5 लोग, P Q R S T, ठीक है, P Q R S T, 5 लोग बैठे हैं, इन सबका फेस नॉर्थ की तरफ है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये पर्सन P है, इसका राइट इस तरफ होगा, यस और नो, जो हमारा राइट हैंड है इस तरफ होगा, यस और नो, ठीक है। अब जो ये आर है, आर का लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, होगा नहीं होगा, यानी कि वेस्ट की तरफ होगा, ठीक है। और आर का राइट हैंड किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ होगा, होगा नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, जब पर्सन को, ठीक है, जब पर्सन का फेस जो है वो साउथ डायरेक्शन में है, मान लीजिए एक रो में 5 लोग बैठे हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, इन सब का फेस मान लीजिए साउथ की तरफ है, इन सब का फेस साउथ की तरफ है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है, जो बी का लेफ्ट है, बी का लेफ्ट वो ये साइड हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे बी का लेफ्ट है, बी का जो लेफ्ट है वो कौन से उस डायरेक्शन में हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में, और बी का जो राइट है वो कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉर्थ और साउथ में क्या अंतर है, ये फर्क आपको पता चला होगा। थर्ड, जिसमें कहेगा कि भाई एक रो है, उसमें 8 लोग बैठे हैं, उसमें से 4 लोग ऐसे हैं जिनका फेस नॉर्थ की तरफ है और 4 लोग ऐसे हैं जिनका फेस साउथ की तरफ है, ठीक है। मान लीजिए 8 लोग बैठे हैं यहाँ पे, P Q R S T U V और W, ठीक है। मान लीजिए P का फेस साउथ है, Q का नॉर्थ है, R का साउथ फेस है, S का नॉर्थ है, T साउथ है और ये नॉर्थ है, फिर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। अब ध्यान देने वाली बात ये है इसमें, अब ये जो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखे थे वो यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर किसी पर्सन का फेस नॉर्थ की तरफ है, मान लीजिए कोई नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ये देख रहा है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो इस पर्सन का जो राइट हैंड होगा वो ईस्ट डायरेक्शन होगी, और इस पर्सन का जो लेफ्ट होगा, ठीक है, वो वेस्ट डायरेक्शन होगी। ये बात क्लियर है, यस और नो, ठीक है। जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, अब जो साउथ की तरफ देख रहा है इसका रिवर्स हो जाएगा, साउथ की तरफ जो पर्सन देख रहा है उसका जो राइट एंड है वो वेस्ट वाली डायरेक्शन होगी, यस और नो, ठीक है। और जो पर्सन साउथ देख रहा है और उसके लेफ्ट डायरेक्शन की बात करें तो वो ईस्ट वाली होगी, यस और नो। जैसे टी, अगर टी की हम बात करें तो टी का ये लेफ्ट एंड होगा और टी का ये राइट एंड होगा, यस और नो। टी का ये लेफ्ट एंड होगा और टी का ये राइट एंड होगा। अब इसमें जो एग्जामिनेशन के अंदर सबसे अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं, जब वो पर्सन को दो रो में बिठाता है और कहेगा कि भाई 2 रो में लोग बैठे हैं, 5 एक रो में, 5 दूसरी रो में, मान लीजिए एक ये रो 1 है, ठीक है, और ये 2 है, इसमें से 5 लोग ऐसे, ये इन पांचों का जो फेस है वो है जी साउथ की तरफ, इन पांचों का फेस साउथ की तरफ है, और इन 5 लोगों की का जो फेस है, यानी कि जो रो 2 में बैठे हैं, उनका फेस नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, उनका फेस नॉर्थ की तरफ है। तो 2 रो हैं, ठीक है, जिसमें 5 पर्सन यहाँ बैठे हैं, 5 पर्सन यहाँ बैठे हैं, तो जो रो 1 में बैठे हैं उनका फेस साउथ की तरफ है, और जो रो 2 में बैठे हैं उनका फेस नॉर्थ की तरफ है। तो इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस वो एग्जामिनेशन के अंदर पूछता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे Q P R S T बैठा है, यहाँ पे A B C
ई ये बैठा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू डी, डी के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन क्या है। तो भैया अगर इनका फेस नॉर्थ की तरफ है, डी का फेस नॉर्थ की तरफ है, तो डी का ये लेफ्ट होगा, ये वाली जो साइड है इधर की तरफ ये लेफ्ट होगा, यस और नो। तो बी जो है वो डी के लेफ्ट में सेकंड है। बात आई समझ में? ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया फाइंड द पोजीशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में जो है टी की पोजीशन क्या है, तो फेस साउथ है। तो आर का इस समय ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है। तो जब अगर पर्सन का फेस साउथ डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड वाला जो पार्ट है इसका ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। ये समझने के लिए, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है। ठीक है, तो आर जो है, ये जो टी है वो आर के लेफ्ट में सेकंड है, नहीं है, इनका फेस साउथ की तरफ है। ठीक है, तो होपफुली ये जो मैंने आपको छोटी छोटी दो तीन चीजें बताई ये आपको क्लियर हुई होगी। अब इन्हीं चीजों को हम अप्लाई करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, चलिए आते हैं पहले सवाल के अंदर। अब देखो इनमें ना आपका एक बार में ही आंसर नहीं भी निकल सकता है। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी बनेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, पॉसिबिलिटी बनेंगे। चलिए क्वेश्चन को रीड करिए। 8 फ्रेंड है यहाँ पे, ठीक है, ए से लेकर के एच तक एक रो में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे हो। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसिंग साउथ। उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका फेस नॉर्थ की तरफ है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका फेस साउथ की तरफ है। यहां तक बात क्लियर है? आगे क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में मात्र 2 लोग बैठे हैं। मतलब ए के राइट में सिर्फ 2 लोग होने चाहिए, ओनली वर्ड का यूज हो गया यहाँ पे। ठीक है, 2 से तीसरा नहीं होगा वो ए के राइट में। ठीक है, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए। ठीक है, only one person sit between B and F. F sits to the immediate right of E. Both the immediate neighbor of B face same direction. C sits third to the left of F. B faces the direction opposite to what A faces. G does not sit at any of the extreme end of a row. ठीक है, D faces the same direction as E. Both C and G faces the opposite direction to H. अब यहाँ पे ए के बारे में इसने एक इंफॉर्मेशन दे रखी कि ए का जो फेस है ना वो नॉर्थ की तरफ है। तो अगर ए का फेस नॉर्थ की तरफ है, ए का फेस अगर नॉर्थ की तरफ है, ए अगर मान लीजिए यहाँ पे बैठा है, तो ए के राइट में इसने लिखा है कि भैया 2 ही लोग आएंगे ए के राइट में, ए के राइट में 2 ही लोग आएंगे। ठीक है, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो अगर ए का फेस नॉर्थ की साइड है, ए का फेस अगर नॉर्थ की साइड है, तो ए की जो लेफ्ट डायरेक्शन है, ए का जो लेफ्ट है वो वेस्ट वाली डायरेक्शन में होगा, यस और नो। तो 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में आगे कह रखा है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ। अब देखिएगा यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेंगे। ठीक है, ए का जो फेस है वो नॉर्थ में है, 1 2 1 2 3, बी यहाँ पे। अब हो सकता है दोस्तों एफ यहाँ पे भी हो सकता है, एफ यहाँ पे भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, और एफ जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है, एफ यहाँ पे भी हो सकता है। इन दोनों में से एक जो है जरूर सही होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक जरूर सही होगा। एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। ठीक है, एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। अब मान लीजिए अगर ई देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ई अगर यहाँ पे बैठा है तो ई इसका मतलब है कि ई का जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन में होगा, या तो ये पॉसिबिलिटी, या फिर ई मान लीजिए यहाँ पे बैठा है और ई का जो फेस है वो नॉर्थ में। इन दोनों में से एक सही जरूर होगा। देखिए एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, बोथ द इमीडिएट नाइबर ऑफ बी सेम डायरेक्शन, मतलब कि जो बी के पड़ोसी हैं ना, बी के जो पड़ोसी हैं उनका जो फेस है वो सेम डायरेक्शन है में है, यानी कि जो पर्सन यहाँ पे आएगा उसका फेस भी नॉर्थ डायरेक्शन में होगा।
ठीक है, क्योंकि ई का जो फेस है आप देख सकते हो, ई का जो फेस है वो किस तरफ है, नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे जो भी पर्सन आएगा उसका फेस कहाँ होगा, इस तरफ होगा। तो दो पॉसिबिलिटी लेकर हम यहाँ पे चल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। सी सिट्स, आगे पढ़िए क्वेश्चन में, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, एफ के लेफ्ट में थर्ड, एफ के लेफ्ट में थर्ड है सी, एफ के लेफ्ट में थर्ड है सी। तो अगर मान लीजिए कि एफ यहाँ पे है, एफ का फेस अगर साउथ में है, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, तो सी यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि एफ का फेस साउथ में है, तो ये इसका लेफ्ट होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सी। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका फेस यहाँ पे है, इस तरफ है, तो एक दो तीन हो सकता है सी यहाँ पे भी हो जाए, कोई एक पॉसिबिलिटी सही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर ई का एफ का फेस साउथ में होगा तो सी इस तरफ होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। बी फेसेस द डायरेक्शन अपोजिट टू ए फेसेस, मतलब ए और बी। अब देखिएगा, ए का फेस नॉर्थ में है, तो ऑब्वियसली दोस्त बी का जो फेस है वो साउथ में होगा। बी का फेस कहाँ पे होगा, साउथ में होगा। ठीक है, बी का फेस कहाँ होगा, साउथ में होगा। डी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज ई, डी और ई, डी और ई, डी और ई का जो फेस है वो एक ही डायरेक्शन में है, डी और ई का, डी और ई का जो फेस है वो एक ही डायरेक्शन में है। चलिए आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। डी फेसेस सेम डायरेक्शन, बोथ सी एंड जी फेसेस अपोजिट टू एच, ए इज फेसिंग नॉर्थ, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एच। तो ई और एच के बीच में एक ही पर्सन बैठा है। इसको काउंट करते हैं, एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, किस किस के बीच में, ई और एच के बीच में। मान लीजिए एच की तो जगह फिर यहीं बैठ रही है, यहाँ पे एच की तो जगह यहीं बैठ रही है। ठीक है, एच की तो जगह यहीं पे बैठ रही है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे। ठीक है, एच की जगह यहीं पे बैठ रही है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एच। ठीक है, इसके इसमें और भी इंफॉर्मेशन होगी। डी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज ई, बोथ सी एंड जी फेस अपोजिट टू एच, ए इज फेसिंग, जी डस नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड। दोस्तों जी किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है। ठीक है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, यानी कि एक यहाँ पे होगा, जी यहाँ पे नहीं बैठा है, तो दोस्तों जी बैठा होगा यहाँ पे। एक कौन छोटा है, एक छोटा है डी, तो डी आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि ये वाला जो है हमारा सही पैटर्न बनेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, देखो फिर से रिपीट करते हैं, पहले इसको कंप्लीट बनाते हैं। अब जो जो इसने कह रखा है इनकी डायरेक्शन दे देते हैं इनको। बी फेसेस द डायरेक्शन अपोजिट टू ए। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, डी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज ई, ई अगर साउथ में देख रहा है तो डी भी साउथ में देखेगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है। देखो इनकी इनकी वो सेम है। ठीक है, तो सी यहाँ पे नहीं आएगा, सी उस तरफ चले गया, तो यहाँ पे हमें एक दो तीन चार पाँच छः लोगों का पता लग गया है। ठीक है, बोथ सी एंड जी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू एच। एच का जो फेस है, एच का जो फेस है वो नॉर्थ है, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। तो बोथ जी एंड सी, बोथ जी एंड सी कह रहा ना, उनकी जो फेस है वो एच के अपोजिट है। ठीक है, तो यहां से हमारा पैटर्न ये बन गया है, इसमें से डी ई ए और, ठीक है, डी एच ई ए, डी एच ई ए, ये चार लोग ऐसे हैं जिनका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, जिनका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है। बाकी जो बचे हुए लोग हैं बी एफ जी सी, ये चार लोग ऐसे हैं जिनका फेस है दोस्त साउथ डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है बन गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉसिबिलिटी है ये रॉन्ग हो गई है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक इंफॉर्मेशन दे रखी थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, B sits third to the left of A, only one person sit between B and F। ठीक है, F sits to the immediate right of E। ठीक है, both immediate neighbor of B faces same direction। C sits third to the left of F। ठीक है, क्लियर है, बताइए, ये क्लियर है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, सही होगी। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि हु अमंग देम सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, बिल्कुल जो मिडिल में बैठे हैं। तो यहाँ पे 8 लोग हैं, 8 लोग हैं तो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच में ये 2 बचे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई और एफ। कौन सा ऑप्शन है, डी। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी को क्लियर है, समझ में आया सभी बच्चों को। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। व्हाट इज ए पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन क्या है। ये रहा बी, बी का फेस साउथ है, तो साउथ अगर इसका फेस है तो ये इधर लेफ्ट होगा इसका, यानी कि थर्ड टू द लेफ्ट। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, थर्ड टू द लेफ्ट। आप ये देखिएगा बी का फेस कहाँ है, बी साउथ में देख रहा है, तो अगर बी का फेस साउथ में है तो जिस पर्सन का फेस साउथ में होता है, ठीक है, उसकी लेफ्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट वाली होती है। ठीक है, तो ये इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन है, तो 1 2 3, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में जो ए की पोजीशन है वो क्या है, वो क्या है उसके लेफ्ट में थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाउ मेनी ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, 4 लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, 4 लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड, लीनियर पर बेस्ड। ठीक है, आज की जो क्लास है इस पर हम लीनियर वाले ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्लास होगी उसमें हम सर्कुलर बेस्ड वाले करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, उसके बाद आपको एक बार खुद से ट्राई करना है। ठीक है, 2 मिनट लीजिए, 3 मिनट लीजिए, आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो जब पॉसिबिलिटी बनेंगी, ठीक है, तो जिस पॉसिबिलिटी के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे जो बिल्कुल सटीक होगा वो हमारा आंसर होगा। देखिएगा इसमें रीतू, गीतू, नीतू, मीतू, बिट्टू, जीतू, किट्टू एंड तीतू आर सिटिंग ऑन अ स्ट्रेट बेंच टू प्ले अ गेम। टोटल आई थिंक 8 लोग हैं, 8 लोग हैं, वो एक बेंच में बैठे हैं जो गेम खेल रहे हैं। उसमें से 4 लोग नॉर्थ देख रहे हैं और 4 लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं। 4 लोगों का फेस नॉर्थ है, 4 लोगों का फेस साउथ है। जीतू इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ रीतू। ठीक है, अब दोस्त यहाँ पे ना 2 चीजें हैं, रीतू का फेस या तो नॉर्थ में होगा, रीतू रीतू का फेस यहाँ साउथ में होगा। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा, नहीं होगा तो ठीक है, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। बिट्टू इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रीतू। ठीक है, बिट्टू जो है वो थर्ड लेफ्ट है में है रीतू के, जीतू एक एंड पर बैठा है, वो इस एंड पे भी हो सकता है, इस एंड पे भी हो सकता है। बोथ जीतू एंड अनदर फ्रेंड हु आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द बेंच आर लाइंड अप टुवर्ड्स सिमिलर डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, एक जो जो जीतू है जो कि किसी एंड पर बैठा है, एक जो दूसरा, ठीक है, जो एक्सट्रीम एंड पर बैठा है वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, मतलब या तो नॉर्थ होगा या साउथ होगा उनकी डायरेक्शन। द इमीडिएट नाइबर ऑफ रीतू आर फेसिंग अपोजिट टू जीतू। ठीक है, तो जो रीतू का जो पड़ोसी है, ठीक है, उसका पड़ोसी है, उसका फेस अपोजिट डायरेक्शन में है जीतू के। अच्छी बात है। The friends sitting to immediate left and immediate right of T2 are facing opposite direction with respect to each other. The immediate neighbor of Nitu are facing north. ठीक है, Kitu is not an immediate neighbor of Ritu. Mitu is one of the immediate neighbors of Bittu and is facing north. The immediate neighbor of Gitu and Nitu and Jitu. ठीक है, चलिए तो ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, 2 मिनट लीजिए, 3 मिनट लीजिए, फिर हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो ट्राई करिएगा, ठीक है, कि आप कहाँ तक पहुँच पाते हैं।
होपफुली आपने जरूर ट्राई किया होगा, ठीक है। जीतू इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ रितु। देखिएगा अब यहाँ पे हो सकता है कि रितु का फेस या तो नॉर्थ डायरेक्शन में हो या तो रितु का फेस साउथ डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो इसने कहा जीतू इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ रितु, 1 2 और यहाँ पे जीतू, यहाँ पे जीतू, ठीक है। अगर इसका फेस साउथ डायरेक्शन में है तो 1 2 3 जीतू यहाँ पे। अब इसने क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है कि जो जीतू है वो किसी एंड पर है, वो किसी एंड पर है, ठीक है। तो अगर जीतू मान लीजिए इस एंड पे है तो 1 2 3 4 लोग ये हो गए, 5 6 7 8, ठीक है। या फिर अगर रीतू यहाँ पे है तो उसके अब इसके लेफ्ट में 1 2 3 4, तो दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है अभी फिलहाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब जीतू इज सिटिंग एट वन ऑफ द ends of the bench. Both Jeetu and another friend who are sitting at extreme end of the bench are lined up towards similar direction. The immediate neighbor of Ritu are facing opposite direction to Jeetu, ठीक है। जो रीतु का फ्रेंड है, ठीक है, फेसिंग अपोजिट टू जीतू, वो जीतू के अपोजिट है। The friends sitting to the immediate left and immediate right of Tito are facing opposite direction with respect to each other, ठीक है। The immediate neighbor of Nito are facing north, अच्छी बात है कि Kittu is not an immediate neighbor of Ritu, Mitu is immediate neighbor of Bittu and facing north, ठीक है। The immediate neighbor of Gitu आर नीतू एंड जीतू। देखिएगा इसने एक लाइन कही है इस क्वेश्चन में, इसने एक लाइन कही है द इमीडिएट नाइबर ऑफ ऑफ गीतू आर, ठीक है। कौन कौन? नीतू और जीतू, नीतू और जीतू, ठीक है। द इमीडिएट नाइबर ऑफ गीतू आर नीतू एंड जीतू। तो जो इसके पड़ोसी हैं वो कौन कौन हैं? नीतू और जीतू, ठीक है। तो अब जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है, ठीक है, जो जो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें आंसर देना होगा।